स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हो तो प्रदेश की खबरों के साथ अखिलेश यादव का आज कार्यक्रम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती पर जो है कार्यक्रम करेंगे और ये जानकारी आपको बता दें। अखिलेश यादव का आज कार्यक्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर माल्यार्पण करेंगे। राम मनोहर लोहिया पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और महिला सम्मान समारोह में शामिल भी होंगे। सांसद डिम्पल यादव जो सिंह महिला सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगी। तो ये जानकारी आपको बताते चले, सभा प्रमुख अखिलेश यादव आज कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती पर माल्यार्पण करेंगे। उन्हें इस दौरान जो है पुष्प अर्पित करेंगे अखिलेश यादव के आज कार्यक्रम। और आपको ये जानकारी सामने आ रही है, बता दें लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है अखिलेश यादव को लेकर। और इस दौरान बताया जा रहा है कि सांसद डिम्पल यादव जो सिंह और महिला सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में। इसके साथ बताया जा रहा है महिला सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बढ़ते हैं आगे, सहारनपुर के थाना कोतवाली गगोह क्षेत्र के ग्राम सागाठेड़ा में भाजपा नेता ने अपने ही परिवार को गोलियां मार दी। आनन फानन में इलाज के लिए पत्नी और एक बच्चे को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके पर 2 बच्चों की मौत हुई है। पत्नी और एक बच्चे का फिलहाल इलाज जारी है। वहीं पुलिस टीम ने आरोपी भाजपा नेता योगेश रोहिला भाजपा कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सहारनपुर जिले में इस बड़ी घटना से हड़कंप मचा हुआ है। तो ये जानकारी सामने आ रही सहारनपुर से, जहां भाजपा नेता ने अपने ही परिवार को गोलियां मार दी। हालांकि वजह क्या रही इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और आपको बताते चले, आरोपी भाजपा नेता योगेश रोहिला को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो ये जानकारी सहारनपुर से सामने आ रही है। बताया जा रहा है गोली लगने के बाद 2 बच्चे की मौत हो गई। हालांकि पत्नी और अभी एक बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। गंगों के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। गंगों के अंतर्गत एक बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही है जहां 2 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला है और राजेश एस को नियुक्त किया गया पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट और राजेश द्विवेदी पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर बनाए गए हैं। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है जहां 2 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। और इन 2 अफसरों के नाम की बात करें तो ये राजेश एस और राजेश द्विवेदी है, जिनमें राजेश एस को जो है पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। इसके साथ ही राजेश द्विवेदी शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। तो लखनऊ से ये जानकारी, जहां 2 अधिकारियों पर एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला है और दोनों के तबादले किए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, कानपुर से खबर सामने आ रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। 11 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। 12 बजे सरसैया घाट में समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब विठल महोत्सव के लिए रवाना होंगे। विठल महोत्सव में कलाकारों का सम्मान किया जाएगा और ऋण वितरण कार्यक्रम भी होना है। 1302 उद्यमियों को 5,42,00,000 रुपए का ऋण वितरण करेंगे। वहीं आपको बताते चले 329 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देंगे। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और 127 लाभार्थियों को 6 करोड़ 35 लाख की सहायता राशि देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा और कई सारे कार्यक्रम हैं यहाँ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो सीएम योगी के दौरे को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। विठल महोत्सव में कलाकारों को भी ऋण वितरण की अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी के दौरे को लेकर 1302 उद्यमियों को ऋण वितरण करेंगे। तो यह जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। और वहीं रुख करते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी से खबर सामने आ रही है जहां वाराणसी पुलिस मुठभेड़ में चैन स्नेचर घायल हुआ है। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भागा था बदमाश और वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जवाबी फायरिंग में विशाल मौर्य घायल हुआ बदमाश और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वाराणसी से ये जानकारी जहां पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचर घायल हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से जब फायरिंग की गई तो उस दौरान बदमाश घायल हुआ और बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान पुलिस ने जो है गोली चलाई और इस दौरान बदमाश घायल हुआ है जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बड़ा गांव में दल्लीपुर नहर के पास में एक अपराधी है जो लगातार वाराणसी में चेन स्नैचिंग कर रहा था। इसके द्वारा खुजवा, मड़वाडी, बड़ा गांव और जौनपुर में भी चेन स्नैचिंग की घटनाएं की गई हैं। इसके हम लोग लगातार सातों महुआ के आसपास क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति यहां से जाने वाला था, अपराधी। इसी के दौरान जब चेकिंग कर रहे थे तो इसके द्वारा इसने फायरिंग किया और उसी जवाई फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज हेतु हम लोगों ने अस्पताल भेज दिया है और इसके पास से जो बाइक है वो बरामद है। इस पे ये चेन स्नैचिंग करता था। साथ ही साथ जो 315 जो बोर का वो तमंचा है वो मिला है और इसको अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। बाकी आगे की विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। थाना बड़ा गांव में दल्लीपुर नहर के पास में एक अपराधी है जो लगातार वाराणसी में चेन स्नैचिंग कर रहा था। इसके द्वारा खुजवा, मड़वाडी, बड़ा गांव और जौनपुर में भी। बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर सामने आ रही जहां आगरा के फतेहाबाद में भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने धरना दिया और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान इसका नहीं हुआ तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फतेहाबाद विद्युत विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली को लेकर दरअसल विवाद खड़ा हो गया और 1.5 महीने पहले हुमाऊंपुर 33/11 केवी उपकरण केंद्र पर बिजली सुधार कार्य के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई थी और इस मामले में 4 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ। कई आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा भी दिया गया जिसके बाद इन्हें वापस ड्यूटी पर लिया गया, लेकिन 15 दिन बाद फिर से हटा दिया गया। और अब देखना होगा कि भाजपा विधायक इस चेतावनी के बाद प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। अगर कोई समाधान नहीं निकला तो क्या यह मामला और तूल पकड़ सकता है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पुलिस ने भाजपा नेता की पत्नी के साथ टप्पेबाजी की घटना का खुलासा 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने 5 लाख रुपए की पीली धातु और 5,000 रुपए भी बरामद किए हैं। मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले भाजपा नेता सुरमेत गुप्ता की पत्नी बेटियों के साथ को वैन में बैठाकर टप्पेबाजी कर धोखे से बैग में रखे सोने के आभूषण और
नकदी निकाल ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस की कई टीमें घटना का खुलासा करने के लिए लगाई गई थी, जिसमें पुलिस ने करीब 400 कैमरे की फुटेज चेक की और सर्विलांस टीम की मदद से 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि व्यक्ति आपस में रिश्तेदार हैं और इन्होंने इको गाड़ी की सीट को मॉडिफाई करा रखा, जिसमें पीछे बैठने वाले शातिर टप्पेबाज सीट की गद्दी हटाकर बैग पीछे से खींच लेते थे और बैग में रखे कीमती सामान निकालकर फिर बैग वहीं रख देते थे, जिससे बैठने वाली सवारी को पता नहीं लगता था कि उनके पास बैग से सामान चोरी हुआ है। गिरफ्तार टप्पेबाज आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और सभी हापुड़ के रहने वाले हैं, जो कि नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगीपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 5 लाख रुपए की सोने के आभूषण और 5,000 नकदी, 4 मोबाइल, घटना में इस्तेमाल की गई फर्जी नंबर की इको गाड़ी भी बरामद की है। नौ मार्च 2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इसमें महिला ने बताया था कि इसे सवारी चाहिए थी, तो एक इको गाड़ी आई थी जिसमें ये बैठी थी और जब इसने अपना बैग देखा तो उसमें से उसके आभूषण और पैसे गायब थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तत्काल इसमें थाना हसनपुर पुलिस और एसओजी टीम लगी और करीब 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को देखा गया और बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एसओजी टीम एवं थाना हसनपुर पुलिस ने आज इसका सफल अनावरण करते हुए आज 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और करीब 5 लाख से अधिक वैल्यू का गोल्ड भी बरामद किया गया है और 5,000 रुपये कैश। इसके अतिरिक्त जो महिला के पर्स से जो प्रपत्र थे वो भी बरामद हुए हैं। 4 मोबाइल फोन और जो इको गाड़ी घटना कारित करने के लिए प्रयोग की गई थी, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था, उसको भी बरामद किया गया है। 9 मार्च 2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इसमें महिला ने बताया था कि इसे सवारी चाहिए थी, तो एक इको गाड़ी आई थी जिसमें ये बैठी थी। बढ़ते आगे खबर श्रावस्ती से सामने आ रही, जहां आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सत्रखंड श्रावस्ती न्यायमूर्ति संजीव शुक्ला 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और जिले आगमन पर लोगों ने न्यायाधीश राम मिलन सिंह, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया तमाम लोगों ने मिलकर उनका जोरदार स्वागत किया। न्यायमूर्ति ने तूफानी न्यायालय परिसर में नव निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी देगा। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से स्थानीय व्यापार को एक नई दिशा मिलेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों को एक ही जगह पर कई अलग अलग सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगे। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जनपद न्यायाधीश करुणा सिंह समेत जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। और बढ़ते हैं आगे, बाराबंकी जिले में चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने और चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में स्वाट सर्विलांस और थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस डिजिटल डेटा के आधार पर 7 लोगों को ग्रीन गार्डन सिटी के पास स्थित नहर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से निशानदेही से मोबाइल टावरों से चोरी की गई 28 अदद बैटरी और चोरी की घटनाओं से संबंधित 1 लाख रुपए भी नकद बरामद किए गए हैं। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा सर्विलांस सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने की टीम को लगाया गया था इस घटना को वर्कआउट करने के लिए और हमारी टीमें लगातार काम कर रही थी। इस गैंग के ऊपर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिली थी, जिसमें जानकारी कि इनके द्वारा न केवल बाराबंकी के विभिन्न थानों से बल्कि आसपास के जनपदों जैसे अयोध्या से भी कुछ घटनाएं कारित की गई थी। उसी गैंग को वर्कआउट किया गया है और आज इनके 7 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। जो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से कुल 28 मोबाइल टावर की बैटरियां और 1 लाख रुपए कैश की रिकवरी हुई है। हमारी टीमें इनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। इनके 2 सदस्य अभी गिरफ्तारी को शेष हैं।
इनके बारे में ये जानकारी हुई कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टावर के संबंध में पूरी जानकारी रखते हैं और टावर पे कहाँ बैटरियाँ लगती हैं, कैसे निकाली जाती हैं, इसकी पूरी जानकारी इनको थी। एक तरह से टावर के टेक्नीशियन का काम भी कई स्थानों पे कर चुके हैं। इसे हमारी टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ से जो इनके खिलाफ कुल मिलाकर के 9 घटनाएं वर्कआउट हुई हैं। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा सर्विलांस सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय बढ़ते आगे, थाना जसवंत नगर क्षेत्र के सरायपुर कटेखेड़ा के पास डंपर चालक 36 वर्षीय मुन्ना उर्फ ब्रजेश को दबंगों ने गोली मार दी और डंपर चालक ब्रजेश मध्य प्रदेश की तरफ से डंपर में गिट्टी लेकर शिकोहाबाद जा रहा था और तभी कुछ लोगों ने चालक को गोली मारकर हत्या को अंजाम दे दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 4 लोग पहले से ही डंपर में बैठे हुए थे। उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं मृतक डंपर चालक की पत्नी ने बताया कि जब मेरे पति की हत्या की गई तब वो मुझसे बात कर रहे थे, तभी अचानक फोन कट गया और फिर मैंने कई बार फोन लगाया लेकिन फोन नहीं उठाया गया। मृतक डंपर चालक के भाई ने भी बताया कि मेरे भाई की हत्या को अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया है। अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वजह क्या रही। वही डंपर चालक की मौत के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर थाना जसवंत नगर पुलिस और आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में ये सराय भूपत के पास एक डेड बॉडी मिली है जिसमें गोली के निशान हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है, उससे पहले लग रहा था कि व्यक्ति अनजान है, अज्ञात है, लेकिन बाद में उनके घर वालों द्वारा इसकी पहचान कर ली गई है। मुन्ना नाम का व्यक्ति बताया जाता है, कुर्रा मैनपुरी का निवासी है, लगभग 42 साल इसकी उम्र है और ये क्या कहते हैं ग्वालियर से फिरोजाबाद गिट्टी लेके जा रहा था ट्रक में। इसकी डेड बॉडी मिली है, ट्रक के अंदर ही मिली है और पुलिस ने इसको शव को कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। अभियोग दर्ज करने के लिए जो उनके परिजन हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई प्रचलित है। मेरे द्वारा और सभी अधिकारी द्वारा स्पॉट का विजिट कर लिया गया है। जल्दी इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। कुछ सूचनाएं मिली हैं जिसमें पुलिस सक्रिय होकर कार्य कर रही है। इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं, सीओ के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और एसओजी सर्विलांस की टीम लगी हुई है। जल्दी ही अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा तथा बदमाशों को निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई के खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। जनपद इटावा के फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।